तो हम महागठबंधन का जो बना है उसमें ये हमारा सीट मटिहानी है। मटिहानी से हमारी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। ये 4 सीट जो मेरा है वो चारों सीट पर हमारी पार्टी लड़ेगी, जिसमें बेगूसराय ज़िला में मटिहानी विधानसभा पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सीपीएम की हैसियत सीट नहीं आती है महागठबंधन के सीट बंटवारे में, आएगी ही। स्टेट लेवल पर अगर ये बात होती है सीट बंटवारे को लेकर कि अगर ये सीट नहीं आती है तब क्या करेगा? क्या स्टेट लेवल पे नहीं बल्कि सेंट्रल लेवल पे ये चुनाव जो हो रहा है, विधानसभाई चुनाव जो होता है, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव, वो पूर्ण रूपेण केंद्रीय कमेटी तय करती है। और हमारा कौन सीट है कौन नहीं, चूँकि हमारे पॉलिट ब्यूरो ने यहाँ अनाउंसमेंट किया, हमारे राज्य कमेटी ने अनाउंस किया, इसलिए मैं भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि मटिहानी सीट हम लड़ेंगे। मेरा नाम रत्नेश झा है, सीपीआईएम के जिला डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हम। आप पिछली बार भी 2020 में चुनाव लड़े थे महागठबंधन की ओर से, सीपीएम पार्टी आपकी है, तो इस बार क्या लगता है? जैसे कि चर्चा चल रही है कि मटिहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह आरजेडी में आ गए हैं और महागठबंधन के मजबूत दावेदार हैं, ऐसे में आप सीपीएम की क्या भूमिका होगी, राजेंद्र सिंह की क्या भूमिका होगी? अब भदैया बैंग बहुत उछलता कूदता है जब वर्षा होती है। आप लोग तो अस्थाई हैं, अस्थाई एक राजनीति करते हैं, असीत चुनाव लड़ने के लिए इधर से उधर नहीं बौखते हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी आए थे पिछले महीने पटना राज्य की बैठक में, महागठबंधन के साथ भी उनकी बैठक हुई और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हर हालत में वो जो 4 सीट है जिसमें मटिहानी भी है चुनाव लड़ेगी। बोगो अभी तक तो हमको नहीं सूचना है कि राजद में गए हैं कि नहीं गए हैं। अब 10 दिन के बाद फिर बोगो के मुंह से राजद के खिलाफ गाली गलौज भी सुनिएगा। उस सबका अपना नेचर है, क्या है। सीपीआईएम चुनाव लड़ी है और सीपीआईएम यहाँ मटिहानी से चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन सीट बंटवारा में सीपीएम कैसे नहीं आया मटिहानी, तब क्या होगा? बंटवारा में ये 4 सीट सीपीएम के हिस्सा में आ चुका है, अनाउंस नहीं हुआ है। उसके बाद क्या होगा, ये 4 सीपीआईएम के हिस्सा में सीट आ चुकी है, आ चुकी है, इसलिए इसमें कोई इल्यूजन नहीं है। और जो भ्रम फैलाते हैं, इसीलिए प्रेस वार्ता जिला सचिव में रखा कि जो भ्रम है बहुत सोशल मीडिया पर लोग इधर से उधर करते रहते हैं, उसके काट के लिए आयोग की भूमिका पर इसमें दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है आज वो दाग लगा। चूँकि हम आपको ले जाना चाहते हैं, प्रथम जो आम चुनाव हुआ था और भारतीय संविधान की धारा 326 में कर रहे हैं एसआईआर के सवाल पर इतना देर क्यों किए? नहीं, हम लोग लड़ रहे हैं, रोज बरोज तो चल रहा है। आप लोग इसी तो आज वारदात हुआ, लड़ाई के मैदान में हैं, जरूरत महसूस की, आगे हैं। आप लोग तो रोड में उतरे भी हैं, बहुत रोज उतरिए रहे हैं, रोज उतर रहे हैं। तो इसको नया आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का एसआईआर के माध्यम से एनआरसी लागू कर रही है। हाँ, एकदम एकदम खुलम खुला है। वैसे जबकि इसको ये अधिकार ही नहीं है 326 में, 326 धारा के अंतर्गत ये अधिकार ही नहीं है। आप पिछली बार भी 2020 में चुनाव लड़े थे महागठबंधन की ओर से, सीपीएम पार्टी आपकी है, तो इस बार क्या लगता है?